गुरु, क्या है? अब यहाँ क्यों आई हैं आप? मैं जानती हूँ गुरु। सबसे पहले मुझे ये बताना कि मैं तुम्हें गोडू करके बुलाती हूँ, तुम्हें गुस्सा तो नहीं आता है ना? नहीं आता है तो बता दो, मैं नहीं बुलाऊंगी। ऐसा सवाल क्यों पूछ रही है? क्योंकि अब मैं समझ गई हूँ और मैंने ये स्वीकार भी कर लिया है कि तुम मुझसे या इस परिवार के किसी भी सदस्य से रिश्ता नहीं रखना चाहते। मैं तो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि माँ बेटे का रिश्ता कभी टूट भी सकता है, मगर गुरु, तुम्हें ऐसे लग रहा है कि मैंने तुम्हारी भावनाओं की, तुम्हारे फैसले की बेइज्जती की? नहीं रे बड़ा, ऐसे मैंने कुछ भी नहीं किया है, सच्ची। बस इतना समझ लेना कि तुम्हारी आई को ना इतनी बड़ी बात समझने में थोड़ा सा वक्त लग गया, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ। अगर आप सच में समझ गई होती तो यहाँ नहीं आती। और आप प्लीज मुझे ये मत कहना कि नहीं। बड़ा, मैं तुम्हें कुछ भी कहने नहीं आई हूँ कि तुम्हें कैसे बर्ताव करना चाहिए, तुम्हें कैसे महसूस करना चाहिए, कुछ नहीं। मैं ये भी बताने नहीं आई हूँ कि परिवार वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, वो तुमसे क्या उम्मीद करते हैं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस अपने दिल की बात बताने आई हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है? तुम मेरे बेटे हो विराट, मेरे दिल का टुकड़ा हो ना, मेरा गोडू। पत्नी अपने पति के साथ रिश्ता तोड़ सकती है बेटा, लेकिन एक आई, दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी लाख कोशिशें करे, एक आई अपने बेटे से मुंह नहीं मोड़ सकती बेटा। और तुम मुझसे वही उम्मीद कर रहे हो विराट। मेरे लिए ये इतना आसान नहीं है रे गोडू। ऐसी बातें करके ना मेरी मुश्किलें बढ़ा रही है। प्लीज, मैं भी उस मेंटल स्टेट में हो ही नहीं कि मैं आपकी कोई भी बात समझ सकूं, तो प्लीज आप मुझसे ऐसी बातें मत कीजिए। मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस तुमसे एक छोटी सी विनती करने आई हूँ। कुछ भी है, मैं नहीं जानता, अभी छोड़ दीजिए मुझे अकेला, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अभी। देखो बेटा, जब मैं तुम्हें घर वापस बुलाने आई थी तब तुमने मना किया था ना। मैं तुम्हारे सामने रोई, गिड़गिड़ाई, मिन्नतें मांगी मैंने, हाथ छोड़े, तब तुम वापस आने के लिए तैयार हो गए। लेकिन तुमने एक बात कही थी, मेरे आई होने का कर्ज तुम कभी चुका नहीं सकोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमने ये बात कही थी ना। तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे, मेरे साथ रहोगे, तुमने ये बात कही थी ना। तो जब बच्चा बीमार हो जाता है तो आई सबसे ज्यादा बेचैन होती है। अब तुम बीमार हो ना, तो मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम मुझे अपना ख्याल रखने दो। बस अभी के लिए मुझे अपने साथ रहने दो ना। देखो, तुम एक माँ का हक उससे नहीं छीन सकते, इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूँ गोडू, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम्हारी हर जरूरतों का मुझे ख्याल रखने दो गोडू, प्लीज रखने दो ना। तुम्हारी इस चुप्पी को मैं हाँ समझू ना? हाँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू। बस मैं अभी आई। क्या हुआ आई? सनी, सुनो ना, ऊपर आओ ना जल्दी। आया काकू। काकू, सनी एक काम करना बेटा, हॉस्पिटल में फोन करके ना किसी भी डॉक्टर को विराट के चेकअप के लिए बुलाना। चलो जल्दी। ठीक है अभी। हाँ। मैं अंदर आऊँ। विराट ने बड़ी मुश्किल से मुझे उसकी मदद करने की इजाजत दी है। मैं नहीं चाहती कुछ गड़बड़ हो, समझ सकते हो ना बेटा वो। मैं समझता हूँ, आप जाओ। विराट साहब, आपके पेन किलर का ना असर कम हो गया है, चलिए हमें हॉस्पिटल चलना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसी कोई जगह नहीं जाना जहां पर मुझे किसी और के सहारे जीना पड़े, क्योंकि मैं तो अच्छी तरह से समझ चुका हूं, किसी और के भरोसे जीना मतलब धुएं के बादल से
बरसात की उम्मीद करना। आराम से, ठीक है? आपको नहीं चलना, मत चलिए प्लीज। गुस्सा मत करिए, आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। हाँ, तुम कमाल है बड़ी मामी, विराट का भाई उसके कमरे में नहीं जा सकता, लेकिन वो बदतमीज लड़की जबरदस्ती उसके कमरे में चली गई। पत्र लिखा भाभी, अब बार बार ये क्यों भूल जाती है कि वो बदतमीज लड़की विराट दादा की वाइफ है। उन्हें अपने पति के कमरे में जाने से कौन रोक सकता है? और करिश्मा, बड़ी मामी मैं जाती हूँ विराट के पास और देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। हाँ जा बेटा जा। नया ड्रामा चटका बसल, सावकाश बेटा से। अरे थोड़ा दर्द होगा बच्चा। होली की वजह से कोई डॉक्टर ही नहीं मिल रहा है, कोई अवेलेबल नहीं है। विराट सर हिम्मत रखिए, हाँ? जल्दी आपका दर्द ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आई नखो, मुंह गर्म है बहुत। कहाँ जा? अंदर जा रही हूँ। तुम मुझे ऐसे क्यों रोक रहे हो? अभी अंदर मत जाओ, पता नहीं विराट फिर से गुस्सा हो जाए तो। देखो सम्राट, अगर तुम्हें यहाँ खड़े रहना है ना तो तुम खड़े रहो। तुमने भले सही से हार मान ली होगी, लेकिन मैंने नहीं। अगर वो अंदर जा सकती तो मैं क्यों नहीं? तुम बार बार अपने आप को सही से कंपेयर क्यों करती हो? देखो, मुझे विराट की परवाह है। मैंने कहा ना कि तुम अंदर नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। आई बस, अरे आई बस 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 बस। अरे नको आई। विराट सर आराम से, पीछे हुई, स्ट्रेट होके बैठिए, गहरी सांस लीजिए। ये सावकाश। गहरी सांस लीजिए प्लीज, गहरी सांस लीजिए, आराम से। बेटर फील हो रहा है? हाँ, बेटर फील हो रहा है? गहरी सांस लेती रहिए। गुरु, नहीं, कोई नहीं छुएगा मुझे। मैं कर रही थी ना, क्यों आई हो बीच में? रोक दिया मुझे। आई, मैंने आपको इसलिए रोका है क्योंकि आप हॉट वाटर बैग से सिकाई कर रही हैं। अगर आप गर्म पानी की सिकाई करेंगी तो विराट सर को और दर्द होगा, आराम नहीं मिलेगा। मैं जानती हूँ आपने ये सब जानबूझ के नहीं किया है आई, लेकिन प्लीज अभी मुझे इनका ख्याल रखने दीजिए। मैं आई हूँ विराट की, और तुम मुझे बता रही हो कि तुम मुझसे बेहतर विराट की देखभाल कर सकती हो। आई, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हैं। मैं जानती हूँ आप मुझसे गुस्सा हैं, इसलिए मेरी हर बात आपको गलत ही लगेगी, लेकिन मैं तो क्या, विराट सर की जिंदगी में आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। बस मैं आपको ये कह रही हूँ कि अभी विराट सर को एक डॉक्टर की जरूरत है, और इत्तेफाक से वो मैं हूँ। प्लीज आई, मैं जो भी विराट सर की भलाई के लिए कहूंगी आप मानेंगी ना? कैसी डॉक्टर हो तुम? हाँ, कहाँ से पढ़ाई कर रही हो डॉक्टर की? इतना तक नहीं समझ कि गर्म पानी की सिकाई से ही दर्द कम होता है। आई प्लीज, मैं MBBS की पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे पता है, मेरी बात पे विश्वास कीजिए। देखिए, यहाँ विराट सर को स्वेलिंग है, और अगर स्वेलिंग पर हम ऐसे गर्म पानी की सिकाई करेंगे ना तो उन्हें और दर्द होगा। अभी उन्हें कोल्ड कंप्रेस की जरूरत है। प्लीज आई। नीला सांग ना, हम लोग बस जाओ यहाँ से, तुम सब लोग चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। छोड़, तुम ही छोड़ दे यार मुझे। तुम कब से इधर से ये बोल रही है, इधर से आई बोल रही है, सब बोल रहे हैं। छोड़ो मुझे अकेले अपने हाल पर। प्लीज जाओ यहाँ से सब लोग। प्लीज अब गुस्सा मत कीजिए, हम लोग चले जाएंगे, लेकिन आपको अभी मेडिकल अटेंशन की सख्त अरे गाइस, जस्ट गो। कुछ सनी भैया, एक कोल्ड कंप्रेस कर दीजिएगा।
और अगर विराट सर की तबीयत ज्यादा बिगड़े तो प्लीज डॉक्टर को बुला लीजिएगा। ठीक है भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं यहाँ। चिंता मत कीजिए।